दिन ओवैसी साहब, मैं इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज के इस जलसे में शामिल हो रहा हूँ। और इस जलसे में शामिल होने का जो मुझे फ़ख्र है वो इस वजह से है कि एक यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है आप सब लोगों को किताबें देने की, ये बड़ी अहम कोशिश है। और मैं आप लोगों से इसके बारे में 3 या 4 बातें कहना चाह रहा हूँ। आप सब जो मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, और मैं उसी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से 3-4 बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, जो भी लड़के लड़कियाँ मेरी बात सुन रहे हों, वो पहली बात ये नोट कर लें कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। आप क्यों खुशकिस्मत हैं? आप इस वजह से खुशकिस्मत हैं क्योंकि हिंदुस्तान में आप जैसे लोग, आप जैसे लड़के लड़कियां कितने होंगे? आप जैसे लड़के लड़कियां 10% से कम हैं। 10% क्यों? आप वो 10% हैं जो स्कूल को जाते हैं। जो जब स्कूल को जाते हैं तो उस स्कूल में किताबें होती हैं, उस स्कूल में टीचर होता है और उस स्कूल में लेक्चर होता है। बाकी 90% जो बच्चे लड़के लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, वो ऐसे स्कूल को जाते हैं जहाँ पे न टीचर होता है न क्लास होती। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप ऐसे स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा टीचर, एक लैबोरेटरी और अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात का मैं बहुत मुबारकबाद दूँ जनाब असद ओवैसी को और इनकी जमात को कि आपको वो एक ऐसी चीज़ मुहैया करा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा। ये जो किताबों की किट है, जब मैं पहली बार देखा था इसको 4 साल पहले, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये किताबें कौन दे रहा है। मैं एक गांव में था आदिलाबाद में, और वहाँ बच्चों के पास मैंने ये किट देखी, और खोल के जब मैंने किताबें देखी तो ये बड़ी आला दर्जे की किताबें थीं और बच्चे एक्चुअली उसको यूज़ कर रहे थे, वरना बच्चे कहाँ यूज़ करते हैं किताबें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चे इन किताबों को यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने मालूम किया ये कहाँ का है, तो तब मैंने फिर बाकायदा जनाब ओवैसी साहब को मुबारकबाद दी कि आपने ये जो काम किया ये बहुत बड़ा काम है और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्यों हूं यहाँ पे, और मैं आपको जो क्या 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जैसे लड़के लड़कियाँ जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो जिनसे हमको बड़ी उम्मीदें हैं कि आप पढ़ लिख के बहुत बड़े लोग बनेंगे, आप इस कौम को, इस माशरे को, इस शहर को और इस मुल्क को एक आला मुकाम तक पहुँचाएँगे। आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों ने आपसे कहा होगा कि आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा। मैं आपको ये बात एक बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोगों में से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हों, 70% बच्चे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो क्लास 6ठी या 7वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। 70%। ये क्यों छोड़ देते हैं स्कूल? आप लोगों को तो अच्छा लगता है ना स्कूल जाना, चाहे जैसा भी स्कूल हो, चाहे जितना ख़राब टीचर हो, स्कूल जाना तो अच्छा लगता है। तो ऐसे इतने ज़्यादा बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? जब हमने ये तहकीक की कि बच्चे ज़्यादातर स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, तो हमको मालूम हुआ कि ज़्यादा बच्चे स्कूल एक सब्जेक्ट की वजह से छोड़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है वो? मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स की वजह से ज़्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते। तो मेरी पहली गुजारिश आप लोगों से ये है कि मैथमेटिक्स अगर समझ में ना आए, अगर मुश्किल लगे, तो आप स्कूल वूल छोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि आप दोबारा पढ़ें। मैथमेटिक्स बड़ा आसान सब्जेक्ट है, अगर आप बार बार पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने भाई बहन से पूछिए, आप माँ बाप से पूछिए, आप पड़ोसियों से पूछिए, आप कहीं पे अगर ट्यूशन ले सकते हैं तो लें, लेकिन आप मैथमेटिक्स की वजह से हरगिज़ डिमोरलाइज ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम पढ़ा करते थे 30-35 साल पहले, जब हम आपकी 40 साल पहले जब हम आपकी उम्र के थे, तो हमें ये पूछा जाता था कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। अभी भी आपसे पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, नहीं?
हम जब आपकी क्लास में थे तो हमारे लिए बड़ा आसान था। हम कहते थे कि हम या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अब आप लोगों के लिए एक तरफ बड़ा मुश्किल मुकाम है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे हो गए, बहुत सारों के पास नौकरी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि वो आगे करें क्या। तो मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं, मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताऊं कि आप जिस दुनिया में कदम रखेंगे, आप जब 10-15 साल के बाद नौकरी की तलाश में निकलेंगे, तब नौकरियां अलग तरह की होंगी। तब नौकरियां किसके लिए होंगी? तब नौकरियां उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा है, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी है, जिनको लिखना आता हो और जिनको ज़बान आती हो। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग ऐसे स्कूल को जाते हैं जहां आप आला दर्जे की उर्दू सीखते हैं और इंशाल्लाह आला दर्जे की अंग्रेज़ी भी सीखेंगे। तो आप सब ये याद रखें कि आप लोगों के लिए एक बड़ी दुनिया अवेलेबल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हम जैसा सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन करें। आप अच्छी उर्दू सीखें, आप अच्छी हिस्ट्री सीखें, आप अच्छी अंग्रेज़ी सीखें, आप अच्छा साइंस सीखें, आप लोगों को बड़ी अच्छी नौकरियां मिलेगी। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये सवाल कि अगला सवाल, एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप कितना पढ़ना चाह रहे हैं, कहाँ तक पढ़ना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपसे कोई पूछे कि मैं कितना पढ़ना चाह रही हूँ, तो आप ये जवाब दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। मुझे बीए करके ख़त्म नहीं करना है, मुझे एमए करके ख़त्म नहीं करना है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, पोस्ट पीएचडी फेलोशिप्स करें। और ये क्यों करें आप? क्योंकि अब आपके लिए ये सहूलियत मुहैया है, ये सहूलियत आपके लिए बड़ी आम है। और इसके लिए भी मैं जनाब ओवैसी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि खुसूसन तेलंगाना में आप सब लोगों के लिए इतना आसान हो गया है अब कि आप जब तक चाहें पढ़ते जाएं। आप लोगों में से जो भी 10वीं पास करे, 12वीं पास करे, कॉलेज जाए, जो भी पास करे, जिसको भी एडमिशन मिले, उसको ये पूरी गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, इदारे की तरफ से, खुद जनाब ओवैसी की तरफ से आपको ये पूरी इमदाद, पूरा सपोर्ट, पूरी गारंटी है कि आप जब तक पढ़ना चाहें, आपकी फ़ीस कोई और पे करेगा, आपकी किताबें कोई और देगा आपको, और आप जब तक मेहनत कर सकते हैं करें। इसीलिए आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ दें। तो ये मेरी तीसरी और आखिरी बात है कि आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप ये सोचें कि अब हम अगले 20 साल तक पढ़ते रहेंगे जी। और आप लोगों में से 90% लोग ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं आप लोगों से 20 साल बाद मिलूं तो आप ये कहें कि मेरे पास भी एक पीएचडी की डिग्री है अच्छी यूनिवर्सिटी से। आप चाहें इंडिया में पढ़ना, आपकी पूरी मदद होगी। आप चाहें बाहर जाके पढ़ना, तब भी आपकी पूरी मदद होगी। इन लोगों ने एक जो बड़ा काम किया वो ये कि जो अच्छे बच्चे हैं हैदराबाद और तेलंगाना के, और जो आला यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, आपका तकरीबन सारा खर्च वो गवर्नमेंट उठाती है। तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। तो मैं आपको दोबारा ये 3 बातें बताऊं। एक, मैथमेटिक्स से मत घबराइए। आप लोगों में से बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स से घबराते हैं, हरगिज़ मत घबराइए। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, एक प्रॉब्लम को आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि आप अपने करियर में ये याद रखें कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरियां 10-12 साल के बाद आर्ट्स में मिलेंगी। और तीसरी बात कि आप पढ़ते रहिएगा, जब तक आप बिल्कुल थक नहीं जाएं, जब तक पढ़ते रहिएगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ज़्यादातर इन लड़के और ख़ुसूसन इन लड़कियों से बात करता हूँ जिनके चेहरे में एक रौनक होती, जिनकी आंखों में एक जज्बा है, जिनके पास एक जुस्तजू है पढ़ाई की। उनको मिलके हमेशा बड़ी खुशी होती है। और असद ओवैसी साहब, आपका फिर शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इन जैसे लड़के लड़कियों से मैं मुखातिब हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।